हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर जो बीएससी बीए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे मैथमेटिक्स पेपर की, जिसका पेपर है। आज हम इस क्लास में बात करेंगे स्टूडेंट पेपर कैलकुलस की। जो बीएससी और बीए के अंदर तो अपने सेकंड पेपर होता है ये, और बीएससी बीएड में फर्स्ट पेपर होता है स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट। यहाँ पे अब कैलकुलस का पेपर होगा तो बीएससी और बीए जो मैथमेटिक्स के से कर रहे हैं स्टूडेंट, जो पास कोर्स कर रहे हैं या ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए सेकंड पेपर होगा। और बीएससी बीएड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये बीएससी के अंदर मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर होता है, जिस पेपर का नाम है कैलकुलस। चाहे वो बीए बीएससी करें तो उसके लिए भी कैलकुलस होगा, और बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं बीएड का, उनके लिए भी कैलकुलस का पेपर है। उनके लिए फर्स्ट पेपर है और बीए बीएससी के लिए सेकंड पेपर है। अब बात आती है स्टूडेंट, कैलकुलस पेपर है तो ये इस पेपर में हमें क्या पढ़ना होगा, कौन कौन सी बुक है, तो उसके लिए बात करते हैं। तो देखो, कैलकुलस का पेपर है स्टूडेंट। इसके अंदर हमारे पास दो बुक्स, यूनिवर्सिटी जो अपनी यूनिवर्सिटी है उन्होंने दो बुक्स अवेलेबल कर रखी है। यहाँ पे दो बुक्स लागू होती है इसके अंदर। पहली जो बुक्स होती है स्टूडेंट वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि हम कह सकते हैं उसको अवकल गणित। सेकंड बुक है स्टूडेंट, वो हमारे पास है इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि समाकल गणित। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो बुक्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलस का पेपर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमारा पेपर होगा वो 5 यूनिट्स के अंदर बटा हुआ होता है। तो 5 यूनिट्स में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये यूनिट्स हमारे जो अवकलन गणित की जो बुक्स होगी डिफरेंशियल कैलकुलस की, उसके अंदर होगा, और इंटीग्रल कैलकुलस होगा उसके अंदर 4th एंड 5th यूनिट होगी। तो ये हमारे पास इसके दो पार्ट होंगे इस कैलकुलस पार्ट के, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग हमारे 3 यूनिट कवर होगी, और इंटीग्रल से हमारे 2 यूनिट 4th और 5th यूनिट कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट आज हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल सी कि ये हमारे पास 3 यूनिट्स होगी डिफरेंशियल के लिए और 2 होगी इंटीग्रल की। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे। तो आज देखो बात करते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अकॉर्डिंग जो अवकल गणित है उसकी सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन स्टूडेंट क्या होता है, हम कक्षा 12 के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी लेके आए थे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन था उसके अकॉर्डिंग। पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट अवकलन, आंशिक अवकलन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले बात होती है कि ये होता क्या है। तो हमारे पास जैसे होता है नॉर्मल अवकलन होता है, वो किसी एक परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। जैसे अपने पास क्या होता है y बराबर fx होता है, तो यहाँ पे y है वो अपने पास परतंत्र या आश्रित चर कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित या परतंत्र चर होता है। तो x को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट चर कहते हैं स्टूडेंट। तो ये फंक्शन होता है। तो हमारे पास नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन अवकलन होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स या d2y अपॉन dx स्क्वायर etc। तो इस प्रकार का जो अवकलन होता है उसको हम नॉर्मल या सामान्य अवकलन या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन अब बात आती है आंशिक अवकलन।
तो आंशिक अवकलन क्या होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन होगा z जो एक से ज़्यादा स्वतंत्र चरों का फंक्शन होगा। जैसे यहाँ z है वो यहाँ पे डिपेंडेंट या आश्रित चर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे x और y दोनों होंगे, वो अपने क्या कहलाएंगे, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे z का हम x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक के जैसे x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन यानी x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे जब y को कांस्टेंट मानेंगे, यानी y को अचर मान लेंगे, तो उस स्थिति में ये x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहलाएगा। और जब x को कांस्टेंट मानेंगे और y के रेस्पेक्ट में या y के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये y के रेस्पेक्ट में यह आंशिक अवकलन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये बात को ध्यान रखना होता है कि अपने पास दो चरों का कोई भी फंक्शन होगा x और y, तो उसको किस चर को, एक चर को अचर माना जाएगा और दूसरे चर के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो वो स्थिति होगी, वो अपनी क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन। तो अब बात करते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप तरीके से, देखो क्लियरली। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है आंशिक अवकल गुणांक, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो क्या होता है स्टूडेंट, तो किसी फलन z बराबर fxy का y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन x का या x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है, जिसे अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे स्टूडेंट, f x इसके जो हम नीचे लिख देंगे कि ये x के रेस्पेक्ट में अपने पास है, या हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे डेल z अपॉन डेल x से प्रदर्शित करते हैं। फिर बात आती है y के रेस्पेक्ट में, तो इसी प्रकार यदि फलन z बराबर fxy का x को अचर यानी कांस्टेंट मानकर y के सापेक्ष अवकलन y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है, जिसे डेल z अपॉन डेल y या fy से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो बात हुई अपने आंशिक अवकल गुणांक की। अब जैसे उच्च कोटि के आंशिक अवकल गुणांक होंगे तो उन्हें किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, जैसे x को, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होगा उच्च कोटि के
आंशिक अवकल गुणांक। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग, जैसे फलन z बराबर f(x,y) हो तो यहाँ पे द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण कैसे हो जाएंगे, del 2z अपॉन del x स्क्वायर। यही नहीं, y को 2 बार कांस्टेंट रखा गया और x के रेस्पेक्ट में हमने अवकलन किया, डिफरेंशिएशन किया। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, f(x)x। इससे या तो इससे प्रदर्शित करेंगे या इससे, या फिर इसी प्रकार देखो del 2z अपॉन del y स्क्वायर होगा तो f(y,y)। इसी प्रकार del 2z अपॉन del x एंड y। तो यहाँ पे ये क्या हो गया स्टूडेंट, देखो इसको किस प्रकार लिखा हुआ है, del 2z अपॉन del z अपॉन del y। तो हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं x y। इसी प्रकार del 2z स्टूडेंट इसको हम del बोलते हैं, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए नया ऑपरेटर यूज करते हैं del। जहाँ पे नॉर्मल में d यूज करते हैं स्मॉल d, यहाँ पे del यूज करेंगे। तो ये यदि इस प्रकार हो del y del x, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, y का del z अपॉन del x का y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन और का था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f(y,x)। तो ये अपने कुछ द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण होंगे। इसी प्रकार तृतीय कोटि के यानी कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल जो कोएफिशिएंट होंगे। फिर बात करते हैं स्टूडेंट, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिमार्क हैं, कई बार याद रखना होता है हमें। यदि फलन z बराबर f(x,y) सतत फलन है तो del 2z अपॉन del x del y इक्वल टू del 2z अपॉन del y del x। अर्थात द्वितीय कोटि के जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे x और y के रेस्पेक्ट में वो हमेशा इक्वल रहेंगे। तो ये तो अपने सतत फलन की बात हुई स्टूडेंट। अब हमें इस आंशिक अवकलन से रिलेटेड किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, तो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट करते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिलता है स्टूडेंट, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में कि यदि इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y हो तो ज्ञात कीजिए del 2u अपॉन del x del y। तो स्टूडेंट ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना होता है। तो ये किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो देखो इसे स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। इसको हम दो पार्ट में पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे पास आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखो गिवन दैट दिया है u बराबर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u का किसके सापेक्ष करना है स्टूडेंट, हमें पहले y के रेस्पेक्ट में करना है। तो x को अचर मानकर
y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो देन एक्स स्क्वायर। अब हम टेन इनवर्स का करेंगे, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे टेन इनवर्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास y अपॉन एक्स में y का करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। चेन रूल के अकॉर्डिंग कक्षा 12 में स्टूडेंट ऐसे सवालों को हमने किया था सोल्व। अब यहाँ पे हम देखो y यहाँ भी है और टेन इनवर्स में भी y है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले मैं इस y का करता हूँ, तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पे टेन इनवर्स x अपॉन y इज कांस्टेंट, देन माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, एंड माइनस एक्स इज कांस्टेंट माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारे पास देखो यहाँ से क्या हो गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन एलसीएम में वाई एक्स स्क्वायर, तो देन एक्स स्क्वायर माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, माइनस वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस, देन स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, x यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, डायरेक्ट आप आराम से इजी वे में कर सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में एलसीएम इज इक्वल, देन एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो एक्स कॉमन लेता हूँ स्टूडेंट हमारे पास, तो अपन क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो देखो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ से हो गया x माइनस 2y टेन इनवर्स x अपॉन वाई। अब हमें क्या करना होगा, देखो स्टूडेंट, अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई हमारे पास वैल्यू आई हुई है स्टूडेंट, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स माइनस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, x का हो जाएगा इज 1 माइनस 2y टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर डॉट, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करोगे स्टूडेंट तो 1 अपॉन वाई। तो यहाँ से देखो y इज y कैंसिल आउट, देन यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास है स्टूडेंट। इस प्रकार से हम आंशिक अवकलन के जो सवाल होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। अब इसे से आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।